शनि के वीडियो की सीरीज़ शुरू है और हम अभी तक देखते आए हैं कि शनि के साथ में या शनि के उनके वैयक्तिक जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई और उनकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई और कैसे शनि हमारे जीवन में उन सभी मापदंडों को, उन सभी अनुभवों को, उन सभी बातों को प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर किस प्रकार से वो प्रभावी होता है। मैं हर बार की तरह पुनः एक बार अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं अपनी पहली पुस्तक का लिखान कर रही हूँ और वो पुस्तक जो है वो ज्योतिष के बहुत महान योग पर है। और उस पुस्तक से आपको इतना कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा जो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमेशा प्रश्न जो पढ़ते हैं आपको वो अनउत्तरित रहते हैं। तो वो ज्योतिषीय किताब होकर भी वो जीवन के ऊपर आधारित है। पुनः अपने वीडियो की तरफ लौटते हैं और आज मैं क्या विशेष बताने वाली हूँ। तो आज मैं शनि और अष्ट सिद्धि का क्या संबंध है। हमने अभी तक हमेशा हनुमान चालीसा में पढ़ा है, सुना है, हम उच्चारित करते आए हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी के लिए हमेशा अष्ट सिद्धि और नवनिधि का शब्द उपयोग किया गया है और जो अष्ट सिद्धि धारक हैं वो हनुमान जी है। तो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि मिलने के पूर्व, हनुमान तो उस समय बालक थे, तो उन्हें वो कैसे प्राप्त हुई उसकी कथा है ये। और उन्हें प्राप्त होने के पहले शनि को प्राप्त हुई थी ये सिद्धि, पर किस रूप में हुई? क्योंकि हनुमान जी को ये जो सिद्धियाँ थी ये उनको देह के रूप में प्राप्त हुई थी, क्योंकि वो सभी के सभी आठों सिद्धियाँ जो हैं वो दैहिक रूप से वो उसे उन सिद्धियों को यूज़ कर सकते थे। परंतु शनि ने इन सभी सिद्धियों को मानसिक रूप से, मतलब अपने व्यक्तिमत्व, अपने आत्मिक रूप पे उन्होंने ये सिद्धियाँ मांगी थी। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैंने प्राप्त नहीं की तो हनुमान भी इसे प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो त्याग देंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान और शनि के आपसी बड़े अलग ही घनिष्ठ संबंध बने। क्यों बने? शनि शनि ने हनुमान जी को बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, नज़रिया दिया, एटीट्यूड दिया और जीवन के प्रति एक अलग अनुभव सिखाते गए। इसके कारण जब आचार्य चुनने का समय आया था, मतलब अब हनुमान जो हैं वो अब उन्हें गुरु प्राप्त होने चाहिए, तो कौन गुरु प्राप्त हो सकते हैं? सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है? तो सूर्यदेव के पास में उन्होंने याचना की थी कि आप मेरे आचार्य होइए, पर सूर्यदेव ने ना कर दिया था। तो हनुमान जी बोले कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण आप मुझे ये दे सकते हैं, मुझे ये शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो सूर्यदेव ने कहा था कि तुम सूर्यास्त तक ये सिद्ध कर दो कि तुम चंचल मन के नहीं हो, तुम स्थिर हो। तो ये सिद्ध करने के लिए यहाँ पे शनि और गणेश, इन दोनों ने बहुत मदद करी थी। तो इसी के कारण जो ये अष्ट सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त हो सकी, तो ये प्राप्त होने के पहले कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि जो लोगों ने मुझे जर्नी पूरी ट्रैवल करने में या यहाँ तक पहुँचने के लिए मदद करी है, तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार उनका हूँ। ये उनकी माता की सीख थी और वही उन्हें याद रही। और कहीं ना कहीं शनि को पता था कि सभा में अब हम सब लोग खड़े हैं और यहाँ पे अष्ट सिद्धि मिलने की बात हो रही है, तो हनुमान तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक शनि को नहीं मिल जाती है। क्योंकि हनुमान का तर्क ये था कि शनि जो संयमित है वो अधीर है, शनि जो बहुत शिस्तबद्ध है और ये उद्दंड है हनुमान जी। तो शनि जो सूर्यपुत्र हैं और हनुमान एक पृथ्वीलोक में जन्म लेकर भी अगर उसे अष्ट सिद्धि धारक होने का अवसर मिल सकता है, तो शनि को क्यों नहीं। और ये थी कथा उसके पीछे की। तो आप अब ये सुनिए कि शनि ने क्या मांगा, शनि ने किस तरह से अष्ट सिद्धि की एक नवीन व्याख्या करी। शनि को ये ज़रूर पता था कि शनि को महादेव का एक फरमान कहिए या एक इंस्ट्रक्शन था कि जब हनुमान को अष्ट सिद्धि देने के लिए सूर्यदेव राजी होंगे, तो आपको
आपको ये एंश्योर करना है, शनि को महादेव ने कहा कि आपको ये एंश्योर करना है कि और किसी को भी ये अष्ट सिद्धियाँ दैहिक रूप से प्राप्त न हो। तो उसका तोड़ देखिए किस प्रकार से निकाला फिर शनि ने। तो शनि ने जो सिद्धियाँ मांगी वो किस रूप से थी। अब पहली सिद्धि थी जो व्यक्ति के स्वरूप को अणु जैसा कर दे, और शनि चाहते थे कि यह सिद्धि उनके दर्भ और अहंकार को अणु जैसा छोटा कर दे, ताकि वो कभी भी उनके कर्तव्य में या कर्तव्य के पथ पर बाधा नहीं बन सके। तो पहली सिद्धि कौन सी थी? अणिमा। दूसरी सिद्धि कौन सी है? दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। अब महिमा जो सिद्धि थी उसका अर्थ है कि जो व्यक्ति के स्वरूप को विशाल कर दे, विशाल बना सकती है। तो शनि चाहते थे कि उनके कर्तव्य और न्याय के पक्ष को वो जो विशाल सिद्धि है वो निष्पक्ष रूप से उपयोग में ला सके। तीसरी सिद्धि है लघिमा, जो भार को हल्का बना सके और लघु रूप में आपको कर दे। तो लघिमा सिद्धि से शनि चाहते थे कि यह सिद्धि उनकी कामनाओं को हल्का कर सके, ताकि वह हमेशा निष्पक्ष होकर कार्य कर सके और तटस्थ रह सके। फिर चौथी सिद्धि थी गरिमा, जो व्यक्ति के भार को अनंत तक बढ़ाने की क्षमता देती है। और शनि चाहते थे कि धर्म का बोध इतना भारी हो जाए उनके ऊपर कि वे अधर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सके, या उनका स्मरण, या उन्हें स्मरण ही ना हो, या उन्हें इच्छा ही ना हो। उसी प्रकार से पांचवी सिद्धि। अब पांचवी सिद्धि कौन सी थी? पांचवी सिद्धि थी प्राप्ति उन्हें किसकी हो? उन्हें त्रिदेव के मार्गदर्शन की प्राप्ति हो, जो सतत उन्हें मार्गदर्शन करते रहे कि कर्म कैसे करना है। छठवीं सिद्धि है प्राकम्य अर्थात जो हर कामना को आपके पूर्ण कर सके। तो शनि चाहते थे कि उन्हें उनकी माता का जो प्रेम है वो हमेशा अनंत काल तक प्राप्त हो सके, ऐसी उनकी कामना थी। सातवीं सिद्धि थी ईशित्व अर्थात ईश्वर या ईश्वर के समान बना देने वाला। तो शनि कहते हैं कि उन्हें ये शक्ति इस प्रकार से प्राप्त हो, ईश्वरी शक्ति इस प्रकार से प्राप्त हो, अर्थात उनका कर्म जो है वो ईश्वर हो जाए, उन्हें कर्म में ईश्वर दिखाई देने लगे। तो वो जो भी कर्म करेंगे उसमें ईश्वर का रूप या वो ईश्वर बन जाए, इस प्रकार से उनकी धारणा हो जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। ऐसे शनि महाराज थे। अब आठवीं अष्ट सिद्धि कौन सी थी? कि जो वशित्व दे सके। वशित्व का अर्थ है वो शक्ति जो आपको प्रत्येक जीव जंतु या किसी भी वस्तु पर वश करके आपको दे सके। तो शनि चाहते थे कि उनके क्रोध पर, उनमें अगर कोई अधीरता बची हुई है तो उस अधीरता पर, हर दुर्गुण पर उनका वशित्व हो सके, ऐसी उनकी मांग थी कि इस प्रकार से मुझे ये अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो सके। ऐसे शनि महाराज को कोटि कोटि का नमन। तो इस प्रकार से अष्ट सिद्धि की एक नवीन व्याख्या, नवीन परिभाषा शनिदेव ने पूरे सभा में सुनाई, और ये सुनकर सूर्यदेव जो थे वो मंत्रमुग्ध हो गए, और मंत्रमुग्ध होने के बाद में ये शक्तियाँ उन्हें प्रदान करी गई।